मित्रों, एक शहर में सभी चोरों को पुलिस ने पकड़कर जेल में डालना शुरू किया। तभी एक शातिर चोर वहां से भाग निकला और भागते भागते एक जंगल के किनारे पहुंचा। उसने सोचा, मैं यूं कब तक भागता रहूंगा और भागकर कहाँ जाऊंगा। एक ना एक दिन पुलिस मुझे पकड़ ही लेगी। इससे अच्छा है अगर मैं साधु बन जाऊं तो मैं बच सकता हूं, क्योंकि भगवा रंग एक ऐसा रंग है जिसे पहनने के बाद लोग पैरों पर गिरते हैं, हथकड़ियाँ नहीं लगती। तो उसने यही उपाय किया। चूँकि वो बात करने में बड़ा माहिर था, तो प्रवचन तो उसके बाएं हाथ का खेल था। उसने प्रवचन करना शुरू कर दिया और उसके भक्त बढ़ने लगे। उसका नाम बहुत ज़्यादा होने लगा। और तभी कुछ दिन बीतने के बाद वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं कहाँ आकर फंस गया। ये भगवा कलर और ये प्रवचन, ये संत, मैं तो पूरी तरह शाकाहारी हो गया हूँ। अब उसका मन अंदर ही अंदर घुट रहा था कि मैं कब इससे छुटकारा पाऊँ और अपनी आराम की ऐश की ज़िंदगी जीऊँ। तभी एक दिन एक सेठ जी आए और बोले, महाराज मुझ पे कृपा करें, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। तो साधु ने कहा, साधु तो पहले से बातूनी था। उसने सेठ को भी अपनी बातों के जाल में फंसा लिया। सेठ घर गए और घर जाकर सेठ के पास बहुत सारे कीमती वस्तुएं, सोना चांदी रखे हुए थे। उन्होंने सोचा कि मेरी अगर जांच होती है तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इससे अच्छा है ये सारे सोने चांदी साधु महाराज के आश्रम में रखवा दिए जाए। उन पे कोई शक भी नहीं करेगा और मेरा माल भी सुरक्षित रहेगा। यही सोचकर वो एक दिन फिर साधु महाराज के वहाँ गए और बोले, साधु महाराज, मेरा ये सारा कीमती सामान आप अपने पास रखवा लें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब साधु बोला, इसमें कृपा की क्या बात है, ये पूरा आश्रम आप ही लोगों का तो है, जो चाहे रखें, यहाँ कोई शक भी नहीं करेगा। तब सेठ जी ने क्या किया, एक पेड़ के नीचे गड्ढा खुदवाया और उसमें अपना पूरा कीमती सामान रख करके ऊपर से मिट्टी डलवा दी और निश्चिंत होकर घर चले गए। उधर सेठ जी आराम से सो रहे थे, लेकिन इधर चोर वाले साधु को नींद कहाँ। वह सोच ही रहा था कि कैसे इस सोने को लेकर यहाँ से रफू चक्कर हुआ जाए। और सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद साधु ने सोचा, आज या कल में हम इस सोने को लेकर यहाँ से निकल लेंगे। उसने सोचा कि क्यों ना एक बार सेठ के घर से हो लिया जाए कि सेठ को शक ना हो कि साधु मेरा सोना लेकर भाग गया। साधु महाराज पहुँचे सेठ के घर। वहाँ एक व्यापारी से सेठ की कुछ वार्ता हो रही थी। साधु को देखते ही सेठ बड़ी प्रसन्न हुआ। उसने सोफे मंगवाए, साधु को बैठाया और कुछ खाने पीने की बात कही। लेकिन साधु महाराज ने कहा, नहीं नहीं, मैं अन्न नहीं खा सकता, क्योंकि ये साधु बातूनी तो था ही, चूँकि चोर था। तो सेठ जी ने कहा, तो कैसे आना हुआ महाराज? तो साधु ने कहा, मैं तुम्हें इतना बताने आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ। तो सेठ जी ने कहा, क्यों महाराज, क्या हो गया? तब साधु ने कहा, मुझे और लोगों को उपदेश देना है, मैं सन्यासी हूँ, एक जगह नहीं ठहर सकता, मैं बस तुम्हें इतना बताने आया था। तो सेठ जी ने कहा, अच्छा जाइए। वो जाने लगा और चुपके से एक तिनका अपने साथ लेकर जाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद बाहर से अंदर आया। तो सेठ जी बोले, क्या हुआ महाराज, आप दोबारा? तब महाराज ने कहा, मेरे हाथ में सट करके तुम्हारा एक तिनका बाहर जा रहा था। चूँकि मैं साधु हूँ, मैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं, ये अपना रख लो। और जाने लगा। थोड़ी देर बाद सेठ जिस व्यापारी से बात कर रहा था, उसने पूछा कि ये साधु महाराज कौन है? तब सेठ ने सारी बात बताई। तब व्यापारी हंसने लगा और कहा कि तुम्हें ये साधु चूना लगा गया। तब सेठ को विश्वास नहीं हो रहा था। व्यापारी ने कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो जो सामान तुम रखे थे वहाँ जाकर खुदवाओ। तब दो लोगों को लेकर सेठ पहुँचा और खुदाई हो गई चालू। फिर वहाँ कुछ नहीं मिलने पर उसने कहा, व्यापारी ने कहा, अभी ये साधु दूर नहीं गया होगा, चलो ढूंढते हैं। और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी। पुलिस ने उस चोर को फिर पकड़ा और पहचान भी लिया। उसे फिर जेल में डाल दिया गया
और सेठ का पूरा माल बच गया। तो दोस्तों, भगवा पहने हुए सारे लोग साधु नहीं होते, लेकिन कुछ चोरों की वजह से सच्चे साधु भी बदनाम हो जाते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।